This lecture we will study about basic concept of electric field. Okay, so let us come on the topic. What is electric field? इसका हिंदी होता है वैद्युत क्षेत्र. वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली इफेक्ट अराउंड द चार्ज. इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक इफेक्ट अराउंड द चार्ज. एज यू ऑल नो, आप सबको पता है कि जब भी कोई कार्य होगा तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होता है. जब भी कोई वस्तु आवेशित हो जाती है या जब भी आवेश आता है तो उसके चारों तरफ उसका एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है जिसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र. और उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश पर एक वैद्युत बल आरोपित करता है. वो आवेश एक वैद्युत बल का अनुभव करता है. और जैसे जैसे आप वैद्युत क्षेत्र से उस चार्ज से दूर जाते हैं उसका प्रभाव कम होता जाता है और जैसे ही उस चार्ज के पास आते हैं उसका प्रभाव बढ़ता जाता है. सेम एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जब भी कोई बल्ब जलता है तो उसके जितना समीप आप जाते हैं प्रकाश की लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही तेज होती जाती है और जैसे जैसे आप उससे दूर जाते हैं उसकी इंटेंसिटी कम होते जाती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली इफेक्ट अराउंड द चार्ज. इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक इफेक्ट अराउंड द चार्ज. किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी भी आवेश को पर एक वैद्युत बल आरोपित होता है, वह एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इट इज रिप्रेजेंटेड एज E. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड कई सारे बुकों में दोनों एक ही क्वांटिटी है और ये लगभग एक ही होता है. थोड़ा बहुत डिफरेंस है या इसको मान सकते हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग और ये डेफिनेशन से थोड़ा सा चलते हैं. ठीक है. तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज रिप्रेजेंटेड एज F डिवाइडेड बाय Q0. ठीक है. अर्थात वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसे हम कहते हैं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता. हियर Q0 इज अ टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज एक काल्पनिक चार्ज होता है, एक फिक्सियस चार्ज होता है जिसका अपना कोई परिमाण नहीं होता, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, कोई वैद्युत प्रभाव नहीं होता है. यदि आप इसको मान लेते हैं Q0 is equal to 1 कूलम, then E is equal to आ जाता है F के. तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक टेस्ट चार्ज पे यानी एकांक परीक्षण आवेश पे आरोपित वैद्युत बल ही क्या कहलाता है? उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है. अब हमने ये बताया है कि यह एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो देखते हैं इसकी दिशा क्या होती है. जैसा कि आप पहले लेक्चर में जान चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव. यदि चार्ज पॉजिटिव है, इफ चार्ज Q इज पॉजिटिव, ओके, यदि ये धनात्मक है देन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होती है? आवेश से दूर होगा. यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसके कारण उस चार्ज से दूर होता है. यदि चार्ज निगेटिव है, इफ चार्ज इज निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होती है? उस आवेश की ओर होता है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे आवेश की या आवेश की तरफ होता है. तो चार्ज जब पॉजिटिव होगा तो वैद्युत क्षेत्र आवेश से दूर होगा, जब भी चार्ज नेगेटिव होगा तो वैद्युत क्षेत्र आवेश की
तरफ होगा या आवेश की ओर होगा। इसका मात्रक अगर आपको बताना है तो मात्रक कैसे बताएंगे, इस फार्मूले से बता सकते हैं। यूनिट अगर आपको निकालना है इसका कि मात्रक क्या होगा, तो यूनिट ऑफ E इक्वल टू E का मात्रक क्या होगा, E का मात्रक, यहाँ F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, Q का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। तो इसका मात्रक हो जाता है न्यूटन प्रति कूलॉम, या इसे एक और मात्रक से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो आगे आपको पता चलेगा, वोल्ट प्रति मीटर। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो क्योंकि ये आगे जब पढ़ाएंगे हम विद्युत क्षेत्र के बारे में और भी कुछ बताएंगे तो आपको एक फार्मूला मिलता है E इक्वल टू माइनस dV/dx, वहां से भी यूनिट निकल के आता है, E का जो मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश पर बल कितना लगता है और उस बल की दिशा किधर होती है। ठीक है,